नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आज हम लोग जनजाति में एक विशेष पिछड़ी जनजाति पे चर्चा करेंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है और ये जनजाति का नाम है बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से इनका जीवन चक्र चलता है और किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है और इनके पूरे धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक सूचना है, आप सभी को बता दूं कि हमारे एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ जीएस को लेकर, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर, स्पेशली छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को लेकर महाकौशल टेस्ट सीरीज हमने तैयार किया है, जिसमें आप लोग को 4000 लगभग प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा व्याख्यात्मक शैली में, और ये आपको पूरा मिलेगा मोबाइल ऐप में। ये छत्तीसगढ़ जीएस जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर, जनजाति, पंचायती राज ये अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज को यदि दिलाना चाहते हैं घर बैठे तो आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और अगर कोई समस्या आती है कि कैसे दिलाएं, किस तरीके से दिलाएं, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिएगा। और साथ ही साथ ये जो मोबाइल ऐप जो आप डाउनलोड करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा जो और भी बैचेस चलता है हमारे यहाँ वो भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे CGPSC, CG व्यापम, शिक्षक भर्ती, व्याख्याता बैच, SI बैच, अभी एडियो बैच चल रहा है वो भी मिलेगा। स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का स्पेशल बैच चलता है हमारे एकेडमी में, मोर छत्तीसगढ़ बैच। इसका नवीन संस्करण 2025 के लिए अब शुरू होने वाला है, मोर छत्तीसगढ़ बैच। ये आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। और CGPSC बैच ये भी शुरू होने वाला है। तो ये क्लासेस जो है संस्थान में उपलब्ध है, आप घर बैठे हो या ऑनलाइन करना चाहते हो संपर्क कर लीजिएगा। चले तो शुरू करते हैं आज स्पेशल जनजाति जिसका नाम है बिरहोर। तो दिमाग में आप लोग इस जनजाति को लाने का कोशिश करेंगे, बिरहोर जनजाति। मैं कोशिश करूंगा बिरहोर को आपके दिमाग में सेट करूं। चलिए गहरी सांस लीजिए आप लोग। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो जीवन में नेगेटिव बिना बुलाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव लाना पड़ता है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? तो आप लोग पॉजिटिव को लाइए। तो यहाँ पर हम एक जनजाति है बिरहोर जनजाति, बहुत ही शानदार जनजाति है। इस जनजाति के बारे में ऐसी ऐसी कहानी है या ऐसी कह सकते हो फैक्ट है, तथ्य है कि इस जनजाति के लोग यदि कोई पेड़ को छू दे तो उस पेड़ में बंदर कभी नहीं चढ़ता। हाँ, ऐसी जनजाति है, जिस पेड़ में हाथ लगा दे उस पेड़ में कोई बंदर नहीं चढ़ता, ऐसा इनके अंतर्गत ताकत होता है, ऐसा कहा जाता है। वो जनजाति कौन सा है? बिरहोर जनजाति। तो सूर्य पुत्र बोलता हूं मैं इसको, ये सूर्य पुत्र है ये बिरहोर। जिसे आप लोग सूर्य पुत्र कर्ण सुने हो महाभारत में, तो ऐसे ही सूर्य पुत्र कौन है? बिरहोर, जिसकी आभा, जिसकी तेज को बंदर भी सहन नहीं कर पाता। तो बिरहोर के बारे हम जानेंगे। ये एक विशेष पिछड़ी जनजाति है और इसी के ऊपर एक शानदार किताब लिखी गई है, जिसके फेमस राइटर है, आप लोग याद रखना, SC राय उर्फ शरद चंद्र राय। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बिरहोर के ऊपर शानदार किताब, द बिरहोर। किताब का नाम क्या है? द बिरहोर। तो ये जो द बिरहोर नामक किताब है SC राय के द्वारा लिखा गया है, याद ना, SC राय। बिरहोर के ऊपर किताब किसने लिखा है? SC राय। ये किताब आप लोग को याद रखना है बिरहोर के ऊपर, ठीक है। जैसे द बैगा के ऊपर वेरियर एल्विन, द बुज माड़िया के ऊपर TB नायक, है कि नहीं। आप लोग कमार के ऊपर पढ़े थे, कमार के ऊपर कौन लिखा है? किसी को याद है? SC दुबे। वेरी गुड, SC दुबे ने कमार के ऊपर। तो हम लोग बाद में और पढ़ेंगे बुक के नाम और बुक के लेखक के नाम, पर अभी फिलहाल समझिएगा कि बिरहोर हमारा आज का टारगेट है। तो चलिए मैं आप लोग को मिलवाता हूँ किससे? आज बिरहोर से। हम मिलने चलते हैं किसके पास? बिरहोर से। तो चले मिलने। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में ये रहते हैं, पर उससे पहले तो कुछ बातें जो आप देखेंगे। तो भारत सरकार ने भारत देश में लगभग कितने जनजाति बताए हैं? 705 जनजाति, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या भारत में 75 है। और इसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार ने 5 बताया है और राज्य सरकार ने 2 बताया है। टोटल कितनी जनजातियां हैं विशेष पिछड़ी? 7 जनजाति। अब बार बार दिमाग में आ गया विशेष पिछड़ी जनजाति, मैं बार बार बोलूंगा PTG या PBTG या विशेष पिछड़ी जनजाति, तो इसका मतलब समझ जाना है उनके पास 4 चीजें होती हैं।
या उन जनजातियों में 4 बातें देखने को मिलती है। पहली बात याद रखना, PVTG मतलब अंग्रेजी में फिर से बोलेंगे मेरे साथ, P फॉर पर्टिकुलरली, V फॉर वर्रेबल, T फॉर ट्राइबल, G फॉर ग्रुप। तो पर्टिकुलरली, वर्रेबल, ट्राइबल, ग्रुप। इसमें पहली बात आप देखेंगे तो इनकी जो जनसंख्या है या तो स्थिर है, कांस्टेंट है, या तो घट रही है। दूसरी बात, इनकी जनसंख्या के बारे में याद रखना, पॉपुलेशन घट रही है या फिर कांस्टेंट है। दूसरा, इनका जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रहता है अन्य जनजातियों के मुकाबले। वो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का साक्षरता तो छोड़ दो, 70% है, उससे कंपेयर ही नहीं करना। इनके खुद के जनजातियों में, जैसे छत्तीसगढ़ में कितने जनजातियां हैं? 42 जनजातियां। आप पढ़ो ना, छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति है? 42 जनजातियां। उन 42 जनजातियों में ये 7 जनजाति लोग पिछड़े हुए जनजाति साक्षरता में, तो साक्षरता में पिछड़े हैं, जनसंख्या में भी पिछड़े हुए हैं। आदिम कृषि पद्धति, आदि मतलब प्राचीन कृषि पद्धति, ये लोग कृषि करते हैं तो वही नांगर बैला कुदाड़ी फावड़ा से करते हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग ही नहीं करते, और स्थानांतरित कृषि करते हैं, तो इनकी कृषि पद्धति आदिम है। और चौथा जो कारण है वो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं बाकी जनजातियों की तुलना में। जैसे आप लोग पढ़ोगे, हलवा जनजाति बहुत ही समृद्ध जनजाति है, 42 जनजातियों में सबसे समृद्ध पैसा वाली जनजाति कौन सा है? हलवा जनजाति। लेकिन ये जनजातियां जो गिनती के 5, 2, 7 हैं, ये लोग आर्थिक रूप से क्या है? बहुत ही कमजोर हैं। स्पष्ट। तो इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए इनको घोषित किया गया विशेष पिछड़ी जनजाति। आज जिसके बारे में पढ़ेंगे बिरहोर। तो चलिए तैयार हो जाइए। बिरहोर, बिरहोर ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, याद रखना, बीर धन होर। ये शब्दों का आपको याद रखना है, बीर धन और। फिर से लिख दे रहा हूं, ये लोग, बीर धन होर। संधि विच्छेद कर दिया। अर्थ समझिए, बीर का मतलब होता है वीर, वीरान। वीरान मतलब होता है एकदम वीरान, सुनसान, जंगल। तो याद रखना, बीर मतलब क्या होता है? जंगल। और होर मतलब होता है इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, आदमी। तो इसको मैं जोड़ दूं तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? जंगल का आदमी, जंगल का आदमी। वैसे भी आप लोग जंगल के आदमी को वन्य जीव या वन्य प्राणी या फिर जंगल में रहने वाले को जंगली बोल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जंगली मतलब उस टाइप को नहीं समझना है। जंगल में रहने वाले को आदिवासी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जंगल का आदमी, जो जंगल से प्रेम मोहब्बत करता है, जंगल जो जिसका आधार है वो है जंगल का आदमी, यानी कि बिरहोर। तो चलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिरहोर को लेकर कहाँ रहते हैं, इस पे पहले चर्चा करते हैं। तो इनका जो निवास स्थल है इस पे पहले टारगेट करते हैं। कहाँ रहते हैं बिरहोर? तो बिरहोर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करिएगा। बिरहोर आपको देखने को मिलेगा खास करके जसपुर जिला। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जसपुर जिला जान रहे हो। फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ, रायगढ़ जिला, यहाँ भी आपको बिरहोर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर रायगढ़ से कनेक्ट है कोरबा जिला, दिख रहा है कोरबा, और कोरबा से कनेक्ट है आपका ये बिलासपुर, बिलासपुर से कनेक्टेड है GPM ये। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान 33 जिलों में तो आपका GPM, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, इन जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा बिरहोर। हालांकि इनकी जनसंख्या काफी कम है, पर फिर भी ये आपको छत्तीसगढ़ में 2 संभाग में देखने को मिल रहा है। एक आपका संभाग है सरगुजा संभाग, और दूसरा कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। इसको आप लोग बस्तर संभाग मत मार देना, है ना। ब से बस्तर और ब से बिरहोर, है ना। तुम लोग का दिमाग कुछ भी चल सकता है एग्जाम हॉल में, तो ध्यान रखना यहाँ पर, ऐसा अनर्थ मत करना। तो ध्यान से देखिए मैप में कि कहाँ कहाँ पर रहते हैं। सरगुजा संभाग में बोलने से आपको कहाँ दिख रहा है? बेसिकली जसपुर में देख मिल रहा है। बिलासपुर संभाग बोलने से ये तुम्हारा कोरबा है, रायगढ़ है, बिलासपुर है और GPM जिला नया। तो कहा जाता है कि लगभग 15 विकास खंडों, इनके अंतर्गत जो है लगभग 15 ब्लॉक हैं, 15 विकास खंड हैं जहाँ पर ये मौजूद है, निवासरत है।
संभाग तो आप देख रहे हो, जिला पहचानो, जिला मैंने पकड़ना। मैंने किस तरीके से, जसपुर, रायगढ़, उससे छुआ हुआ है बिलासपुर और उससे छुआ है जीपीएम। फिर से गौर करो, हाँ ये जसपुर, रायगढ़, कोरबा, इसको दिमाग में सेट करो। ऑनलाइन वाले सेट करेंगे। बिरहोर, सबसे ज्यादा बिरहोर कहाँ है बोलने से मार देना, जसपुर। कहाँ मारोगे, जसपुर, मैक्सिमम जसपुर, उसके बाद मैक्सिमम रायगढ़। ऐसे घटते जाना है तुमको, ऐसे ये ऐसे ए घटते बढ़ते क्रम। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हो गया। निवास क्षेत्र तो आपको जानकारी रखना है। जनसंख्या देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, लगभग 3104 है। कितनी जनसंख्या है, 3104। ये जनगणना कब के हिसाब से, 2011। तो सेंसस 2011 या 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ 3104 है। बहुत ज़्यादा है क्या, बहुत कम है। कोई 3000 जनसंख्या है, उतना तो एक गाँव का रहता है आजकल, है कि नहीं। तो 3104 जनसंख्या है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इनका लिंगानुपात। लिंगानुपात अगर देखें तो बहुत अच्छा है, लिंगानुपात 1034 है। आप चले जाइए पहाड़ी कोरबा, उनका लिंगानुपात 984 था, है ना। लेकिन बिरहोर जनजाति का लिंगानुपात काफी अच्छा है, 1034। और बात करते हैं साक्षरता, तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता लगभग 71% है, लेकिन इसका देखिए उसका आधा भी नहीं है, ये 31.7% या 31% मोटा मोटा याद कर लो। तो साक्षरता में काफी पीछे। कहा जाता है कि सबसे कम साक्षरता वाला अगर कोई जनजाति है, सबसे कम साक्षरता वाला जनजाति, सबसे कम पढ़े लिखे वाले जनजाति अगर विशेष पिछड़ी जनजाति के भीतर पूछा जाए तो आपको क्या लेना है, बिरहोर। क्योंकि लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल के आदमी हैं। अब 5, 2, 7 पिछड़ी जनजाति पढ़े हो, उन 7 में भी सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है साक्षरता में, बिरहोर। मतलब 42 में तो बोलोगे बिरहोर, और 7 में अगर पूछेगा तो किसको बोलोगे, बिरहोर को बोलना है। तो 7 में विशेष पिछड़ी जनजाति आपको बिरहोर को बोलना है, याद ना। या ओवरऑल सबसे पिछड़ी जनजाति बोलने से पढ़ाई लिखाई में साक्षरता में बिरहोर, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं इनके प्रकार। ये बिरहोर, जैसे आप लोग पहाड़ी कोरवा पढ़े हो, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, ऐसे ही आप बिरहोर में भी पाएंगे 2 टाइप का, एक स्थाई और एक टेम्पररी आदमी। आप लोग खाना बदोश सुने हो, खाना बदोश मतलब क्या होता है, जिसका है ना आवास एक जगह रहते नहीं, लोग घूम घूम के खाते हैं, घूम घूम के जीते हैं। आज इस गांव में तो एक हफ्ता बाद दूसरे गांव में, एक महीना बाद और कहीं तीसरे गांव में, वो लोग एक जगह स्थायी रहते ही नहीं है। उनको बोलते हैं घुमक्कड़ या खाना बदोश। लेकिन जो एक जगह रहते हैं गाँव में स्थायी, उनको स्थायी निवासी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिरहोर है, ये लोग 2 प्रकार के, एक तो होता है घुमक्कड़ और एक स्थायी। तो जो स्थायी होते हैं, जो बसे रहते हैं एक जगह, उनको बोलते हैं धानिया या जांगही। बिरहोर जनजाति में ध्यान है, जो एक जगह रहते हैं परमानेंट, उनको क्या बोलते हैं, जंगही या धानिया। लेकिन जो जगह बदलते रहते हैं उनको बोलते हैं उथलू या भूलिया। उथलू जिसे बोलते हैं ना, लोटा लोग उथलू रहते हैं, बिन पेंदी के लोटा इधर उधर ढूलते रहता है, तो ऐसी उथलू याद रखना। भूलिया एक जगह नहीं रह सकता, क्योंकि भूल जाते हैं एक जगह रहना, भूलिया। तो नाम थोड़ा याद रखना, उथलू और भूलिया। ये घुमक्कड़ टाइप के हैं बिरहोर के अंतर्गत, जिनका स्थान एक जगह नहीं रहता। वहीं धनिया जमा रहेगा, जंगली या जंगही जमा रहेगा। तो ये इसके प्रकार है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो जनजाति, इसको उत्पत्ति कैसे हुई। आपके दिमाग में आएगा उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर मैं उत्पत्ति को लेकर चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। ये समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। निवास स्थल बता दिया, जनसंख्या और साक्षरता, लिंगानुपात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद प्रकार। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति को लेकर। तो उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो उत्पत्ति है, जो आप रोज सुबह सूर्योदय के समय देखते हो, देवों के देव महादेव नहीं बल्कि दिन के देव हैं ये सूर्य देव। चलो
गुड मॉर्निंग, सुप्रभात है ना, सूर्य देव, सूर्य नमस्कार, है ना। तो सूर्य देव जो है, याद रखना, इनके आदि पुरुष कह लो या इनके जनक कह लो, सूर्य देव। सूर्य देव से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। सूर्य से गिरे हैं ऐसा कहा जाता है। तो सूर्य के 7 पुत्र इस धरती में अवतरित हुए। कितने पुत्र? 7 पुत्र। जिसे बोलते हैं ना, सूर्य 7 घोड़ा के साथ सामने आता है दैवी रूप में। उनके कितने घोड़े हैं? हाँ, जैसे बैला गाड़ी अपन देखते हो तो बैला गाड़ी में कितना बैला रहते? 2 ठा बैला। भैंसा गाड़ी देखे हो कितने भैंसा रहते हैं? तो मैं कहा 7 ठा नहीं करे उसमें तो और स्पीड बढ़ता है और तेज भगते। आप लोग महाभारत देखे हो? महाभारत में अर्जुन का जो रथ है, वो अर्जुन के रथ में कितना घोड़ा रहता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2। एक बार अच्छे से देखना महाभारत आप लोग। हाँ ठीक है। हाँ, कितने घोड़े के साथ? 5 घोड़ा। पक्का देख लेना एक बार महाभारत में सूर्य 7 घोड़ों के साथ आता है, जब भी आता है वो, है ना, कहीं भी जाते हैं तो 7 घोड़ा। यहाँ पर 7 पुत्र मान लीजिए। तो कहा जाता है कि 7 पुत्र में से 4 पुत्र, 4 धन 3, ये ध्यान रखना, 4 धन 3। तो 4 पुत्र जो है सूर्य के, ये 4 पुत्र ये पूर्व दिशा में चले गए, पूर्व दिशा में चले गए। कई लोग कहते हैं कि 7 पुत्र जो है ना, खैरागढ़ में गिरे थे ऊपर से, सूर्य से टपके। कहाँ गिरे? छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत में खैरागढ़ है ना, ये देख केसी जी, ये खैरागढ़ में गिरे थे बोलते हैं। खैरागढ़ में टपके 7 लोग, तो 7 में से 4 लोग पूर्व दिशा में चले, इधर पूर्व है ना, और बाकी 3 लोग उधर ऊपर चढ़ गए, इधर ये 3 लोग इधर ऊपर चढ़ गए। ऐसे चढ़ के ये दे ऊपर, ये दे, ऐसे ऐसे आया समझ में रास्ता? ओहो, तुम लोग कैसे करते हो, है ना, ऊपर चढ़े मतलब, है ना। हाँ, ये तो पूर्व चले गए, इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। 3 लोग जो है ऊपर चले गए थे, खैरागढ़ से ऊपर, ये ऊपर ऊपर ऊपर। क्लास 10-15 मिनट रुकना, चले। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 लोग ऊपर चले गए, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर चले गए। तो 3 पुत्र, ध्यान रखना, 3 पुत्र लोग जा रहे थे, इधर ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पर मनमाने जंगल था, तो मनमाने जंगल में जब 3 पुत्र जा रहे थे तो एक पुत्र पगड़ी बांधा हुआ था, ऐसे पटका जी। तो उसका पटका जो है ऐसे डारा पाना में पकड़ा के छलन के गिर गए। उसको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है ना। कई लोग मानते हैं ना, आप सगुन, जैसे आप लोग जाते रहते हो, बीच में बिल्ली काटती रास्ता, तो सोचते हो कि आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा, अशुभ टाइप में मान लेते हो। तो ऐसे वो आदमी सोचा कि यार कुछ अशुभ है लगता है, नहीं जाऊंगा। तो 3 भाई में से एक भाई रुक जाता है। 3 भाई लोग वैसे जाते रहते हैं लोग इधर के राजा से लड़ने के लिए। तो एक भाई का जब पगड़ी गिर जाता है तो उसको लगता है पगड़ी गिरना मतलब सिर से मुकुट गिरना, अशुभ मानेंगे नहीं है। तो ऐसे ही वो रुक गया, जंगल में शिफ्ट हो गया। लेकिन 2 भाई लोग आगे चले गए, और आगे चले गए कि तो यहाँ जसपुर का राजा रहा होगा जो भी उस समय का, उसको वो लोग हरा दिए। और दोनों भाई एकदम हरा दिए, कहीं के एकदम राजा को जीत दिए करके भारी खुश। वो लोग वापस आए, अपने तीसरे भाई को बताए, वो 2 भाई। तो 2 भाई जो है थोड़ा सा अहंकारी भी थे, अहंकार आ गया था दोनों राजाओं को हराने के बाद। और ये अपना जो एक भाई जो जंगल में रह रहा था उसका मजाक उड़ाया, है ना, मजाक उड़ा, तू नहीं गया ना, देख हम गए, राजा को हरा के आ गए, है ना, तू जंगल में रहा, जंगल का आदमी, है ना, जंगली कहीं का। तो जंगली कहीं का करके चिढ़ाने लगे, उसको बोलने लगे अपने भाषा में बिरहोर। वो लोग क्या बोलने लगे 2 भाई लोग? बिरहोर, तू बिरहोर है, तू बिरहोर है। जिसे तुम लोग बोलते हो ना, तू गधा है, तू गधा है, तू होशियार है ये जैसा भी बोलते हो नहीं, चिढ़ाते हो। तो वैसे यहाँ पर 2 भाई जो है उस एक भाई को क्या बोलने लगे? तू जंगली है, जंगल का आदमी है, जंगल का आदमी है। तो उसका दिमाग खराब हो गया, हो मैं जंगल के आदमी हूँ, क्या कर ले बता, मैं जंगल का आदमी हूँ, मैं जंगल का आदमी हूँ। और जंगल का आदमी, है ना, तो वो बोला कि मैं क्या हूँ? बिरहोर हूँ। तो एक भाई क्या बोला? मैं बिरहोर हूँ, उर्फ मैं जंगल का आदमी हूँ। तो जंगल के आदमी को यहाँ पर ध्यान रखना, जंगल का आदमी मतलब बिरहोर। तब से नाम क्या पड़ गया? बिरहोर। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखिए एक चीज, ये लोग जो है भाषाई रूप में अगर देखा जाए तो आष्टिक भाषा परिवार, हालांकि मैं भाषा परिवार को भी नहीं डिटेल किया हूँ, बताऊंगा, पर फिर भी सुने रहिएगा। मुंडा भाषा, आर्य भाषा पढ़ोगे तो आष्टिक भाषा परिवार में आते हैं। और इनकी प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो इसी प्रजाति में आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे, चीन में चले आओ तो मंगोलाइड प्रजाति,
है ना। तो यहाँ पर भारत छत्तीसगढ़ के जो जनजाति हो, छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हो लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत माने जाते हैं। जनसंख्या तो देख चुके हो, लगभग 3000 है। साक्षरता लगभग 31%। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, इनके जनजातियों को दो भागों में देखा गया है। एक आपको ध्यान रखना है, एक दो पर जिसे आप लोग पढ़े हो कोरवा को पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, ठीक ऐसे ही इसमें एक कैटेगरी माना गया है उथलू और दूसरा माना गया है जांघी। उथलू और जांघी या जंघी, आप लोग को यहाँ पर बताया था ना, देखना यहाँ पर ये जांघी या जंघी, ठीक है, और एक उथलू। तो ये जंघी या जांघी, इसको जांघी बोल सकते हो, जांघी, और एक उथलू, दो कैटेगरी है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तो टाइप 1 उथलू और टाइप 2 जंघी या जांघी, दोनों देखते हैं। उथलू क्या होता है, मतलब समझे घुमक्कड़, मतलब एक जगह न रहने वाला। तो यहां पर उथलू मतलब समझिए गांव में स्थायी वास न करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, उथलू। जिसे नारद मुनि जानते हो ना, वो एक जगह रह सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही उथलू एक जगह या गांव में स्थायी वास न करने वाला है। इसी के अंदर घुमक्कड़, एक घुमक्कड़ होता है, कब जंगल में घुमक्कड़ जीवन जीने वाला। और देखोगे कुंबा डेरवा, कुंबा डेरवा जिसे बोलते ना डेरा बना के रखे, फना जा गए वो दीवार बन के डेरा, ऐसे बोलते नहीं, बोलते डेरवा। तो यहाँ डेरवा याद रखना। तो कुंबा डेरवा अस्थाई घर बनाने वाला, मतलब 4 दिन के लिए घर बनाया, फिर वो घर को तहस नहस करके फिर अगला चला गया। बीर मुड़ा जंगल में वास करने वाला, जंगल में वास करने वाला। तो इस प्रकार से टाइप 1 में देखोगे तो उथलू, कुमक्कड़, कुंबा डेरवा, बीर मुड़ा, ये सब हैं जो एक प्रकार से इस एक जगह रहते ही नहीं परमानेंट। लेकिन जो परमानेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, जांघी, घर डेरवा या ओरा मुड़ा। तो जांघी में देखोगे गांव में स्थायी वास रहेंगे, या फिर गांव में घर बनाने वाला घर डेरवा, और स्थायी घर में वास करने वालों को ओड़ा मुड़ा। तो इस प्रकार से बिरहोर में जंगल में घुमक्कड़ की भांति रहने वाला और जंगल में ही स्थायी रहने वाला, जंगल में स्थायी परमानेंट रहने वाले को आप बोलोगे जांघी, और जंगल में ही घुमक के रह रहा है उसको उथलू या घुमक्कड़ या कुंबा डेरा। आया समझ में। तो ये एक टाइप है इनका। आगे बढ़ते हैं, अब इनके जीवन को देखते हैं। चलिए जीवन में सीधा दौर करते हैं, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनैतिक और आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले बात करें सामाजिक जीवन में घर परिवार, महिला पुरुष, गांव समाज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनका जो सामाजिक जीवन में जो घर होता है, ये देख रहे हो घर, ये लोग घर को क्या बोलते हैं, टांडा। क्या बोलते हैं घर को, टांडा। जिसे हम लोग पढ़े हैं इधर बैगा बुझमाड़िया लोग अपने घर को क्या बोलते हैं, सिहाड़ी या सिरोही बोलते हैं ना, या कुनाल ऐसा करके। तो यहां पर ये लोग क्या बोलते हैं, टांडा, घर को क्या बोलते हैं, टांडा। और इसी में आप लोग पढ़ोगे इन लोग का एक युवागिरी होता है, जहां पर जो अविवाहित हैं लड़के लड़की, युवा युवक युवती है ना, उनको जो शिक्षा दिया जाता है सामाजिक धार्मिक का, उनके युवागिरी को बोला जाता है गोतियारा। जैसे हम लोग गोतियार सुने हो, वो गोतियार मतलब जाति वाला होते हैं गोतियार, यहाँ पर गोतियारा मतलब वो शिक्षा का केंद्र है, स्कूल कह सकते हो, ये स्कूल इनका। तो गोतियारा या गीतू ओना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिरहोर का युवागिरी क्या है, तो बिरहोर लोग का युवागिरी गीतूर। जैसे हम लोग अबूझ माड़िया का घोटुल पढ़े, युवागिरी घोटुल, तो यहाँ पर घोटुल को क्या बोलते हैं लोग अपने हिसाब से, गोतियारा। जहाँ पर 8 साल 10 साल 11 12 13 14 जब तक शादी नहीं हुआ तब तक यहाँ पर ये लोग रहकर पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त करते हैं, इन सब चीज़ का शिक्षा मिलता है उनको। ओके, तो इन सब चीज़ों का शिक्षा का स्थान गीतुआरा या गोतियारा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन में घर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टांडा, है ना। टांडा में याद रखिएगा, टांडा है घर है, घर में ही प्रसव कक्ष होता है, जहाँ पर आप जानते हो प्रसव के दौरान नए संतान के जन्म होता है। तो जो प्रसव कक्ष होता है उसको बोलते हैं कुरमा, कुरमा या कुड़िया। तो बिरहोर जनजाति में जो प्रसव कक्ष होता है उसको कुरमा या कुड़िया बोलते हैं। और प्रसव कराने वाली जो महिला प्रमुख होती है, आजकल तो डॉक्टर नर्स आते हैं, प्रसव कर ली हॉस्पिटल मन में, है नहीं, लेकिन प्राचीन काल में दाई वाई लोग करते थे। तो यहाँ पर कुसेर दाई या सुइन माई, कुसेर दाई या सुइन माई, सुइन कर दिस एकदम से दर्द पीड़ा मत होकर के, तो सुइन दाई या फिर कुसेर दाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये बच्चा है ना, नाल वाल काटते हैं, प्रसव वाली महिला को हल्दी भात खिलाएंगे, पेय पदार्थ हड़िया वड़िया उधर चलता है,
चले जाओगे तो हड़िया चावल से बनने वाला क्या है, पेय पदार्थ है, और परिवार में शराब दिया जाता है महुआ वाला, खुशी के आगमन में। तो इस प्रकार से बिरहोर में प्रसव कक्ष को कूर्मा या कुड़िया, प्रसव कराने महिला को कुसेरदाई बोला जाता है। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे बढ़ते हैं। विवाह संस्कार, जन्म संस्कार के बाद अगला संस्कार जीवन में देखने को मिलता है विवाह संस्कार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वर पक्ष वधु पक्ष को क्या देता है, सुख धन वधु मूल्य, इसमें भी चलता है, आपको ध्यान रखना है। विवाह में कुछ पद्धति है, जिसमें से एक पद्धति है गोलन विवाह। गोलन विवाह है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह। ये लोग विनिमय बोलते हैं गोलन, घूम फिर के गोल होके ते तोर बहनी लगू मैं तोर बहनी लगूँ, ऐसे वाला हिसाब है। आया समझ में, एक्सचेंज वाला, समझिए ना। लम सेना विवाह, सेवा विवाह, पैठू या घुसपैठ, उड़हरिया, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो चलता है वो है IMP इंपॉर्टेंट, वो है बुकु विवाह या ढुकु विवाह या पत्रा विवाह। ये विवाह बहुत फेमस है। प्रमुख विवाह क्या है, ढुकु या बुकु विवाह। गीत बिरहोर में सबसे ज़्यादा चलता है बुकु या ढुकु। बाकी पुनर्विवाह, विधवा विवाह, इसमें भी चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विवाह का संपन्न करने वाला जो पुजारी या ब्राह्मण हो सकता है, जैसे वो मंगलम भगवान विष्णु का मंत्र नहीं पढ़ता है, तो मंत्र पढ़ने वाले को ये लोग क्या बोलते हैं, ढेढ़ा। ढेढ़ा बिरहोर में मंत्र या विवाह के कार्यक्रम को संपन्न करने वाला, उसको बोलते हैं ढेढ़ा, शादी विवाह संपन्न कराने के लिए। हाँ, आप हम लोग ढेढ़ा बोलते हैं, ढेढ़ा है ना, ढेढ़ा। तो वही ढेढ़ा को ये लोग क्या बोलते हैं, ढेढ़ा। ढेढ़ा ढेढ़ीन ढेढ़ा, तो बिरहोर में ढेढ़ीन ढेढ़ा रहता है, याद रखना। तो ये ढेढ़ा है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, इसको लाइक पुजारी मान के चलो या लाइक ब्राह्मण, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। मृतक संस्कार, जीवन मृत्यु का खेल है, तो मृतक संस्कार में आपने 10 दिन चलता है, दफनाने की परंपरा इसमें भी है। और इस जनजाति में जिसे मरी भात खाने जाते हो ना, या मरनी भात या दसगात्र में चलता है, जो भी है जो बोलते हैं, या तो इसमें बिस्सर भात खाते हैं या बिस्सर खाना। बिरहोर में क्या खाना खाते हैं, बिस्सर खाना। अब बिस्सर मतलब मछली भात मत कही दो, है ना वो नाम है मछली, मतलब बिस्सर भात या बिस्सर खाना। तो बिरहोर जनजाति में, बिरहोर में बिस्सर, याद ना है। हाँ, आप खाते होंगे ना। हाँ, अच्छा खाते हैं ना, चलो भाई मछली। हाँ 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 हाँ, खात हुई बिस्सर, बिरहोर खाते ना। हाँ, तो बिस्सर भात में कौन सा मछली होना चाहिए, मछली होना चाहिए, ध्यान रखना, बिस्सर भात या बिस्सर खाना। तो बिस्सर खाना खिलाने की परंपरा है बिरहोर में, तो इस खाना क्या बोलते हैं, बिस्सर खाना, ठीक है। अब मछली छी रहता होगा, क्योंकि मैं अक्सर सुना हूँ बिस्सर महाक थे, तो मछली कोई बोलते हैं बिस्सर महाकत कहीं के, तो याद रखना बिस्सर मतलब यहाँ पर मछली सब्जी रहता है बेसिकली। तो ये परंपरा है बिस्सर खाना खिलाने की। आगे देखते हैं यहाँ पर आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में इनका भी कृषि है, पशुपालन, शिकार, ये आदिम शैली चले आ रहा है। और इनके भी व्यवसाय आपको देखने को मिले, मोहलाइन की छाल से रस्सी बनाते हैं, जैसे पहाड़ी कोरवा के लोग बनाते हैं ना, सेम वैसे ये लोग भी छाल से रस्सी बनाते हैं। बाकी कृषि आपको याद रखना है, और बाद में इसको और अच्छे से बताऊंगा, अभी इतना ही याद रखो। अगला आते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक और सांस्कृतिक में आप देखिएगा तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं मुख्य देवी देवता, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग भी प्राचीन धर्म को मानते हैं। तो इनके प्रमुख देवता कौन है, सूर्य देव, क्योंकि इनसे इससे क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इसके अलावा देवी में बूढ़ी माई, मरी माई, पूर्वज पहाड़, महामाया देवी, दरहा बोगा, कुदरी धोगा, बन्ही माए, ये सब है। पर आप लोग को मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम से याद रखना है सूर्य देव, ठीक है, ये याद कर लोगे, बाकी याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आते हैं सांस्कृतिक जीवन में, सांस्कृतिक पर्व, तो नवाखानी, सरहुल नृत्य मनाते हैं, कर्मा नृत्य मनाते हैं, सोहराई नृत्य, ये लक्ष्मी तिहार, फगुआ फागुन वाला। पर एक चीज आपको खास याद रखना है कि बिरहोर में जो पुजारी होता है, जो तंत्र मंत्र जानता है, झाड़ फूक करता है, जड़ी बूटी से इलाज करता है बिरहोर में, उसको बोलते हैं क्या, पाहन। पाहन, तो जिसे कोई पांग दिस कोई तो कौन ठीक कर ही, पाहन है। तो पाहन मतलब जड़ी बूटी से इलाज करने वाला, तंत्र मंत्र से, है ना, छुटकारा दिलाने वाला, झाड़ फूक करने वाला, क्या बोलते हैं, पाहन। एक पढ़े हो ढेढ़ा, तो ढेढ़ा शादी ब्याह संपन्न कराने वाला, और पाहन ये जड़ी बूटी तंत्र मंत्र, है ना, तांत्रिक वांत्रिक, ये याद रखना, पाहन करके आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ खास पर्व है जो इसमें
अपनी विशेष महत्व है। जैसे कि आप देखोगे नवा कोड़वा पर्व, नवा कोड़वा, ये नवा कोड़वा पर्व केवल बिरहोर में देखने को मिले खास रूप से, और ये लोग मनाते हैं भादों के महीने में नवा कोड़वा। हालांकि इस टाइप के पर्व बाकी लोग मनाते हैं लेकिन नाम इस टाइप से नहीं रहता, ये लोग बोलते हैं नवा कोड़वा पर्व। तो नवा कोड़वा पर्व भादो माह मतलब सितंबर के आसपास, अगस्त से सितंबर के महीने में भादो लग जाता है। तो भादो माह में जो है पूर्वजों को याद करते हुए, जिसे हम लोग श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, पितर पक्ष, इसमें क्या करते हैं हम लोग पूर्वजों को याद करते हैं, ऐसे ये भी पूर्वजों को याद करते हैं लेकिन भादो महीना मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं नवा कोड़वा पर्व। ये पर्व समर्पित है पूर्वजों के लिए और इसमें पूर्वजों को अनाज और शराब अर्पित करते हैं। क्या समर्पित? अनाज और शराब। ऐसे ही एक पर्व है फेमस, देसई पर्व, इसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में दशहरा पर्व। समझ में आ गया दशहरा। अगला एक पर्व है याद ना, खरबोज पर्व। खरबोज, खरगोश मत बोलना, खरबोज। तो बिरहोर में खरबोज पर्व मनाया जाता है जो कि खासकर पूस पुन्नी में मनाया जाता है। जब हम पूस पुन्नी में छेरता पर्व मनाते हैं, ये लोग भी छेरता पर्व मनाते हैं, लेकिन पूस पुन्नी में एक और स्पेशल पर्व होता है खरबोज पर्व, जिसमें खास कर ये लोग क्या बनाते हैं पता है, बड़ी, रखिया बरी, कांदा बरी, है ना, पोंगा बरी, जो भी बरी है, बरी बनाते हैं पूस पुन्नी में। तो याद रखना खरबोज पर्व पूस पुन्नी में मनाया जाता है, ये बड़ी बड़ी बनाने का काम किया जाता है। अभी जानते हो शीतकालीन छुट्टी रहा होगा, गांव परिवार में बरी बनाते थे, इसी चक्कर में पूरा बदली छाया रहता था, है ना। बरी बनाओगे उस दिन पक्का एक न एक दिन क्या है, बदली आना तय है। तो वैसे यहाँ पे याद रखना खरबोज पर्व, नव कोड़वा पर्व और देसई पर्व। ये नए नए पर्व आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा तुमको। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन पे बात करते हैं। तो राजनीतिक जीवन में वहां पर शांति व्यवस्था कानून को बनाए रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो पंचायत होता है, पंचायत के प्रमुख को यहाँ पर बोलते हैं मालिक। क्या बोलते हैं? मालिक। गांव का मालिक मतलब गांव का सरपंच, ये वहां पर न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मालिक को आपको याद करना है। अब उसके बाद आते हैं सीधे बिरहोर विकास प्राधिकरण। बिरहोर विकास प्राधिकरण सरकारी प्रयास में ध्यान रखना, बिरहोर विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ बोलने से? बलरामपुर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें कुछ चेंजेस होगा तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। लगभग पहाड़ी कोरवा की हम लोग ऐसे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। बिरहोर विकास, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लेना। विशेष पिछड़ी जनजाति में बिरहोर के लिए स्पेशल जो विकास अभिकरण है वो जसपुर में है, इसको चेंज कर लेना। कहाँ मारना? जसपुर। अब याद करना भी आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था जसपुर मेन है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अक्सर जहाँ पे वो जनजाति जिसकी डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर उसको मुख्यालय बनाते हैं। और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ आपको जो है ये छोटे स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगा, खासकर धर्मजयगढ़, बिलासपुर और रायगढ़ में एक जगह है धर्मजयगढ़। तो इसको आप लोग सुधार लेना ऑनलाइन वाले। तो बिरहोर विकास प्राधिकरण कहाँ है? जसपुर में है। और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर, धर्मजयगढ़। ये हो गया। तो इस तरीके से आप लोग का ये संपूर्ण बिरहोर के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ से आना बाहर मुश्किल है, जितना पढ़ा दिया पर्याप्त है। ठीक है जी, चलिए। तो आप लोग का ये क्लास कैसा लगा? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी कमेंट जरूर करना, और जितना बताया हूँ इतना कम से कम पढ़ के रिवीजन मारते रहना। चलिए, तो क्लास आपका ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।